हॉस्पिटल में गौवंश की दुर्दशा का आरोप, फिल्म अभिनेत्री ने एनजीओ के साथ किया प्रदर्शन। मेरठ, प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश को बचाने के लिए चलाई जा रही तमाम तरह की योजनाओं के बावजूद पशु चिकित्सालयों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप लगा है। अभिनेत्री सिल्क हयात ने एनजीओ के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधारे जाने की मांग की गई। वहाँ पर जितनी भी गाय है वो मर रही है। कितनी गाय आप बचा चुके हैं? तकरीबन 10-15। क्या संस्था बनाई है? इंसानियत के घर में क्या काम करती है आपकी? बेजुबान जानवरों की खिदमत करती है और गरीब लड़का लड़कियों की शादी कराती है और गरीबों की मदद करती है। कोई तकलीफ हो रही है, फला कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन वो गौ रक्षा के नाम पे जो गौ रक्षा समिति बनी हुई है वो बिल्कुल शून्य काम कर रही थी। इसलिए मैंने उसका साथ तो छोड़े रखा है। अपने इंसानियत के घरों में जो हमारी संस्था चल रही है मैं उसी के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए इस जानवरों की सच में ट्रीटमेंट होना चाहिए, उन्हें खाना मिलना चाहिए, ना कि केवल ये राजनीति या काल वजह से कुछ होता है। वो भी यहाँ पर मर चुकी है और हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। तो मेरा ये कहना है अपनी योगी सरकार से कि जितनी आप यहाँ पर सुविधा भेज रहे हैं, चारे के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर इन बेजुबान जानवरों को, इन गौ माताओं को नहीं मिल रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करे और पता करे कि गाय की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको खाना क्यों नहीं दे रहे, इनको दवाई टाइम पे क्यों नहीं दे रहे। अभी भी रोड में लोग खाना कूड़ा ही चुकते हैं, जबकि नगर निगम कर्मचारियों को ये है कि सुबह वहाँ पर है कोई गाय तो मर गई, कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। अगर हमने अस्पताल तक पहुंचा दी, कोई तो गाय मर गई, कोई सड़ गई, कोई कहीं पे डाल दी, पता ही नहीं चला आज तक भी। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सही में जांच होनी चाहिए। किसके हवाले करती है, किसको सुपुर्द करती हैं? ये जो आपका अस्पताल प्रबंधक के, वहाँ पर हम जो अस्पताल के प्रबंधक है ना, हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि जो आपकी गाय सही हो जाएगी, इसको गौशाला पहुँचा दिया जाएगा। जो गौशाला पहुँच गई वहाँ भी पता चला कि वहाँ पे जो गाय को खाना नहीं मिला या आम लोगों को वहाँ पे अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं चाहती जितने भी यहाँ पे ये गौशाला बनी हुई है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट, इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी हालत चल रही है। यहाँ पे अंदर खाने के नाम पर, पेड़ के नाम पर कुछ नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं है वहाँ पर बुरी हालत में मरी पड़ी रहती है, सड़ी पड़ी रहती है। सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं मोहम्मद फिरोज शाह, इंसानियत भी एक धर्म परिवार से और गौरक्षा सेवा समिति से। मैं आपको दिखाता हूँ गौशाला में होता क्या है। जो गौशाला में ट्रीटमेंट के नमस्कार, मैं सिल्क हयात और इंसानियत भी एक धर्म के लिए मैं काम कर रही हूँ। साथ में है मोहम्मद फिरोज शाह जो हमारे संचालक हैं, और साथ में है आसिफा खान जो एडवोकेट हैं। नमस्कार। और हमारा ये मुद्दा है, जितने भी यहाँ पर गौशाला हैं या यहाँ पर जितने भी ट्रीटमेंट के नाम पर जितने भी जिला अस्पताल बने हुए हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है गौशाला में गौ माता का। और हम ये चाहते हैं कि हमारी योगी सरकार, हमारा शासन प्रशासन इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि अभी जो जनरल वार्ड, यहाँ का इमरजेंसी वार्ड जो था, वहाँ पर अपनी गाय छोड़कर आए थे तीमारदारी के लिए, जिसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद पता चला वहाँ पे और कई सारी गाय हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उनको वहाँ पर सड़ने और मरने और गलने के लिए छोड़ा हुआ है। तो अब आखिर में ये हुआ है कि अब जब हम दोबारा वहाँ अपनी गाय देखने गए तो वहाँ पता चला कि हमारी गाय के साथ साथ और जो गाय थी वो भी गायब है वहाँ से। तो मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ जांच बैठे और जितनी भी मेरे जो गाय हैं इनको जो है ट्रीटमेंट मिले, इनको खाने की सुविधा मिले, मेरी यही दरख्वास्त है। क्या बताया उन्होंने, कहाँ है गाय? यही बताया कि जो मर गई हैं और उनको हमने डाल दिया है। कहाँ डाला है, क्या करा है, कुछ नहीं बताया। ये है, साथ में अजय भाई हैं, दीपक भाई हैं, सब लोग सेवा कर रहे थे। हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। ताकि हम 10-15 गाय की हम लोग जान भी बचा चुके हैं, कुछ जो मर गई थी उनको हम दबा भी चुके हैं। तो मेरी बस यही योगी सरकार से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारी आवाज़ को सुने और इन बेजुबान जानवरों को जो है इनका हक मिलना चाहिए, इनकी तीमारदारी, इनको खाने का ज़रूर इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मोहम्मद फिरोज शाह है, इंसानियत भी कौन सा एनजीओ बना रखा है, क्या काम करता है? इंसानियत भी एक धर्म परिवार से है मोहम्मद फिरोज शाह। और हमारा एक एनजीओ है जो गरीब लड़कियों की शादी कराता है और जो गरीब मजबूर होते हैं उनकी खिदमत और मदद करते हैं और बेजुबान जानवरों की खिदमत करते हैं। उसमें जानवर कोई सा भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पशु हो, गाय हो, हम सब की खिदमत करते हैं। और हमारी दरख्वास्त है कि हम वो जब वहाँ गए, हम इतनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ के अपने कारोबार को हम आगे पीछे करते हैं और करने के बाद हम डॉक्टरों पे विश्वास करते हैं, गौशालाओं पे विश्वास करते हैं और वहाँ जाके हम छोड़ते हैं। जब हम 2 से तीसरे दिन जाते हैं
वहाँ वही उसी हालत में वो गाय या वो जानवर वहीं पड़ा हुआ मिलता है। तो हमें दिल दुखता है, क्योंकि योगी सरकार जी से पूरी मदद मिल रही है, मगर वहाँ पे बिल्कुल 0% है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम वहाँ पे 1.5 घंटे खड़े रहे, तो जब जाके एक डॉक्टर आया, उसने थोड़ा सा लिक्विड डाला और एक दो इंजेक्शन लगाए, और मैंने उनसे नाम पूछा, ना नाम बताया ना नंबर दिया उन्होंने मुझे। ये किस जगह की घटना है? ये सूरजकुंड डिपो की घटना है जी। और वहाँ पे 10 से 12 गाय थी, जिसका एक बच्चे का पैर कटा हुआ था, उसकी कोई पट्टी नहीं बंधी हुई थी। एक गाय के बच्चे का पेट टूटा हुआ था, 15 दिन से उसकी पट्टी बंधी हुई थी और उसमें से कीड़े पड़ रहे थे। योगी सरकार से क्या चाहते हैं? योगी सरकार से ये चाहता हूँ कि इनकी जांच हो और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और जो डॉक्टर बैठे हुए प्राइवेट काम कर रहे हैं, सरकारी जो फोन जाता है तो वो इलाके के नाम पे कहते थे कि हमारा इलाका नहीं लगता, वैसे प्राइवेट जो है वो सब जगह जाते हैं। तो मेरी योगी सरकार से दरख्वास्त है कि गौशालाओं के अंदर जांच कराई जाए और ये डॉक्टर जो हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो आपने एनजीओ बनाया है, इसमें मुस्लिम, इसमें चारों धर्म के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग हैं इसके अंदर, और सभी मिलके हम सब मिलके लड़कियों की शादी कराते हैं और बेजुबान जानवरों की खिदमत करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और अपने पास से हमें किसी सरकार से कोई पैसा नहीं आता, ना ही हम किसी प्राइवेट से भीख मांगते। हम पर्सनल अपनी जेबों से खर्च करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाले के लिए करते हैं, क्योंकि हम इंसान है तो इंसान की मोहब्बत है, और हम इंसान होने के बाद जानवर हमारी जिम्मेदारी बनता है, तो हम उनकी खिदमत करते हैं और हमें प्यार है उनसे। एडवोकेट आसिफा जी, आप एडवोकेट हैं, किस तरीके से आप तो गायों की सेवा में लगी हुई हैं और क्या आप करते हैं? जी, हम लोग इकट्ठे होके, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। और जैसे योगी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बना रखी हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, तो कहने के लिए केवल बातों से कुछ नहीं होता। योगी सरकार को ये देखना चाहिए कि डॉक्टर सही काम कर रहे हैं अस्पतालों में, और अस्पतालों की जांच करानी चाहिए। ये जो इतनी गायें मर रही हैं, ये एडमिट करा रहे हैं गाय को कि कहीं पे भी कोई भी गाय मरी पड़ी है, कोई भी टक्कर मार के चला जाए या फिर पैर सड़ रहा है, तो उसकी देखरेख सही से करनी चाहिए। हम लोग एक साथ मंच पे अभी उतरे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज योगी तक पहुंचे, जो योजनाएं बना रखी हैं उसका सही में पालन हो। और अभी तक कितनी गायें जो हैं, कितनी गायें को आप रेस्क्यू कर चुकी हैं, अस्पतालों तक पहुंचा है, और क्या क्या किया? क्या आपका आगे का प्लानिंग है, क्या करना? अभी तक हमने 40 से ज्यादा गायों को अस्पताल तक पहुंचा चुके हैं। और कितने, ये नहीं कि हमें किसी का कोई लालच है या कुछ भी, अपना काम छोड़ के हम इस काम में लगे हुए हैं कि अगर हमें कोई बेजुबान जानवर कहीं रास्ते पे मिल जाए तो हम उसे उठा के अस्पताल तक लेके जाते हैं। इतने जो बेचारी का दुख कोई समझ ही नहीं सकता, तो हम इंसान होने के नाते, जैसे हमने कहा कि हमारी संस्था का नाम ही इंसानियत एक धर्म है, तो हम सबका एक इंसान होने के नाते धर्म बनता है कि हमें बेजुबान जानवरों की, अगर हमें कहीं पे सड़ा हुआ मिल जाए, कटा हुआ मिल जाए, खाना नहीं है तो खाना मुहैया कराना चाहिए। तो आपका आरोप यह है कि यहाँ पर यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। योगी जी से मेरा ये कहना है कि केवल कहने से बात नहीं बनती, अगर हमें सही में हमने योजनाएं चला रखी हैं तो उसका सही सख्त पालन होना चाहिए, और वो योजनाएं सही में मिलनी चाहिए जानवरों को।